अरे स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में चाइना ने कौन-सा नया वाहन लॉन्च किया है, जिस कारण भारत को खतरा बढ़ा है? पनडुब्बी, जहाज, मिसाइल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन-सा आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पनडुब्बी। चीन ने क्या अब तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी लॉन्च की है, जो स्टील तकनीक से लैस है। स्टील तकनीक से लैस है। चीन क्या है लगातार समुद्र के अंदर क्या है अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिसके कारण क्या है भारत और किसको अमेरिका को खतरा बढ़ा है। क्या है चीन समुद्र के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिसका भारत और अमेरिका को खतरा बढ़ा है। यह जो पनडुब्बी है यह डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, ठीक है, जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। कौन से? वर्टिकल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है, जो स्टील्थ तकनीक से भी लैस है। कौन सी स्टील्थ स्टील्थ तकनीक से भी लैस है। यह पनडुब्बी क्या है इस खास तरह के टॉरपीडो से लैस है, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को पल झपकने में डुबो सकती है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। चीन ने अपनी अब तक की सबसे एडवांस पनडुब्बी लॉन्च की है, जो स्टिल तकनीक से लैस है। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है, जो पनडुब्बी बाकी पनडुब्बियों में नामात्र होती है। यह पनडुब्बी जो है खास तरह के टॉरपीडो से भी लैस है, जो दुश्मनों के जहाजों और पनडुब्बियों को पलक झपकने में डुबो सकती है। चीन के पास क्या है पहले ही संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और वह अब भी बहुत बड़ी संख्या में युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन लगातार समंदर के अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसका खतरा क्या है अमेरिका और भारत को सबसे ज़्यादा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन से देश में मिला है? अमेरिका, नामीबिया, बोत्सवाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 बोत्सवाना में। अफ्रीकी देश बोत्सवाना के कारावे माइन में कौन सी कारावे माइन कहाँ पर है? ये करावे माइन है बोत्सवाना के अंदर। बोत्सवाना के अंदर जो बोत्सवाना है अफ्रीकी देश बोत्सवाना के कार्वे माइन के अंदर हाल ही में बड़ा हीरा मिला है, सबसे बड़ा हीरा मिला है। यह क्या है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। कौन सा? दूसरा। ये कितने कैरेट का है? ये है 2492 कैरेट का। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। इसे किसके द्वारा खोजा गया है? इसको है कनाडा की जो खनन फर्म है लुकारा डायमंड इसके द्वारा इसे खोजा गया है। दक्षिण अफ्रीका में अपनी खनन कंपनी चलाने वाले और दुनिया में सबसे बड़े हीरा कंपनी के पूर्व एग्जीक्यूटिव हैं जो, उन्होंने कहा कि यह सैकड़ों सालों में होने वाली दुर्लभ घटना है। इसकी खी इस जो हीरा है, इस हीरे को खोजने वाली फर्म लुकारा डायमंड है, के शेयर हीरा खोजने के बाद 40% तक बढ़ोतरी आई उनके शेयरों के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। अफ्रीकी देश है जो बोत्सवाना के करावे माइन में हाल ही में सबसे बड़ा हीरा मिला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है जो 2492 कैरेट का है। इसे कनाडा की खनन फर्म लुकारा डायमंड ने खोजा है। दक्षिणी अफ्रीका में अपनी खनन कंपनी चलाने वाले और दुनिया में सबसे बड़ी हीरा कंपनी के पूर्व एग्जीक्यूटिव है क्लिफर्ड एल्फिन ने कहा कि यह सैकड़ों सालों में होने वाली दुर्लभ घटना है। इस हीरे को खोजने वाली फर्म लुकारा के हीरे को खोजने के बाद उनके शेयर में 40% की बढ़ोतरी आई है। आगे है जी, हाल ही में वसंतराव चौहान का निधन हुआ है, वो कौन थे? लेखक, सांसद, पत्रकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? ये है दूसरा, सांसद थे। क्या है? महाराष्ट्र की लोकसभा सीट। कहाँ के? महाराष्ट्र
की लोकसभा सीट से सांसद कांग्रेस सांसद कहाँ की? नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ लोकसभा सीट के कांग्रेसी सांसद थे वसंतरा चौहान का हाल ही में निधन हो गया है। ये कितने वर्ष के थे जब इनका निधन हुआ है? 31 वर्ष के। इनका निधन कहाँ हुआ है? हैदराबाद के एक अस्पताल के अंदर, जहाँ पर उन्हें हाँ, कुछ दिनों पहले भर्ती करवाया गया था। वहाँ पर इनके द्वारा अंतिम अपनी सांस ली। क्या वसंतराव चौहान ने हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, सभा चुनाव, उसके अंदर बीजेपी सांसद को लगभग 50,000 से अधिक वोटों से हराया था। आगे डिटेल में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और सीनियर कांग्रेस नेता वसंत राव चौहान का हाल ही में निधन हो गया है। वो कितने वर्ष के थे? 71 वर्ष के। उन्होंने क्या, हैदराबाद के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्या है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनके द्वारा बीजेपी नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर को 50,000 से अधिक ज्यादा मतों से हराया था। सॉरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजीव रैना, राजीव शुक्ला, अदिति रंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसे नियुक्त किया गया है जी अतिरिक्त महानिदेशक आईटीबीपी का? ये किया गया है, ऑप्शन वन राइट आंसर है, संजीव रैना को। संजीव रैना जी को क्या है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, ठीक है, बीपी, आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजीव रैना कौन है? 1987 बैच के अधिकारी हैं, जो पदोन्नत होकर अतिरिक्त महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। यह दूसरी बार है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर अपने ही कैडर का अधिकारी मिला है। डिटेल में देखते हैं। संजीव रैना को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजीव रैना कौन है? 1987 बैच के अधिकारी हैं, जो पदोन्नत होकर आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। यह दूसरी बार है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस को अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर अपने ही कैडर का अधिकारी मिला है। रैना क्या है, अगले महीने ही सेवानिवृत्त होंगे, और क्योंकि वह 59 साल के हैं, इसलिए वह नए पद पर केवल 1 महीने तक सेवा देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव का को गिरफ्तार किया गया है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम या स्नैपचैट? राइट आंसर ऑप्शन थ्री आएगा, टेलीग्राम। जो टेलीग्राम मैसेजिंग कंपनी के संस्थापक है और सीईओ है, पावेल ड्यूरोव को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। वे क्या अपने प्राइवेट जेट से क्या है, अज़रबैजान से क्या है, बारगेट हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, ठीक है, उसका उनके ऊपर आरोप है कि सोशल मीडिया जो उन्होंने संस्थापक हैं जो टेलीग्राम के और सीईओ पावेल ड्यूरव है, उनके ऊपर आरोप है कि यह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी और पीडोफाइल सामग्री साझा करने के लिए किया गया है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, टेलीग्राम मैसेजिंग कंपनी है, जो सोशल ने ठीक है जी, टेलीग्राम मैसेजिंग कंपनी है के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। वे क्या अपने प्राइवेट जेट से कहाँ जा रहे थे? अज़रबैजान से बारगेट हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, जहां क्या है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टेलीग्राम पर क्या है, मॉडरेशन की कमी के कारण पावेल ड्यूरोव के खिलाफ फ्रांस की प्रशासन ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इनके ऊपर आरोप है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी और पीडोफाइल सामग्री साझा करने के लिए टेलीग्राम का उपयोग किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नया फीचर आया है जिसमें ऑटोमेटिक नोट्स तैयार हो जाएंगे? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन वन, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या है, नया फीचर
आया है, लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा, जिसकी मदद से क्या है यूज़र कोचिंग क्लासेस, ऑफ़िस मीटिंग्स वगैरह के नोट्स आसानी से तैयार कर पाएँगे। इस फीचर यह जो फीचर है इसका उपयोग करके क्या है यूज़र जो है जो व्हाट्सएप के वो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएँगे। क्या है वॉइस को कन्वर्ट कर स पाएँगे टेक्स्ट के अंदर, इस नए फीचर की सहायता से। अभी तक इस यूज़र को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रयोग करना पड़ता था। अभी तक क्या है यूज़र्स को ठीक है जी, ऑटोमेटेड नोट्स नोट्स तैयार करने के लिए थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन हाल ही में व्हाट्सऐप ने क्या है ऑटोमेटेड नोट्स तैयार करने का फीचर लॉन्च कर दिया गया है। व्हाट्सऐप के यूज़र्स हैं जो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को किसी चैट को ओपन करना होगा और उसके बाद वह इस फीचर का यूज़ कर पाएँगे। डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट्सएप के अंदर क्या नया फीचर ट्रां ट्रांसक्रिप्शियो लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? व्हाट्सएप के नए फीचर का ट्रांसक्रिप्शियो लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से क्या है यूज़र्स कोचिंग क्लास, ऑफ़िस मीटिंग वगैरह के नोट्स आसानी से तैयार कर पाएँगे। इस फीचर के अंदर क्या है यूज़र किसी भी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाएँगे। पहले क्या था यूज़र को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रयोग करना पड़ता था। अब यह फीचर क्या है व्हाट्सऐप के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। व्हाट्सऐप के अंदर क्या है इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को किसी चैट को ओपन करना होगा और उसके बाद वह इस फीचर का उपयोग कर पाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस देश को विषम क्यूब्स भेंट किए गए हैं? रूस, बांग्लादेश, यूक्रेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा यूक्रेन। यूक्रेन को क्या है भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या है वहाँ पहुँचकर क्या है यूक्रेन का दौरा करे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ पहुँचकर स्पष्ट किया कि वह शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने क्या है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को विषम क्यूब भी भेंट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि विषम क्यूब है क्या? यह क्या है? यह एक चलता-फिरता अस्पताल है जिसे क्या है रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। इस सेवा को विस्तृत करने का मुख्य उद्देश्य है केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों और शांति और युद्ध के समय तेजी से तैनाती के लिए इसका उपयोग किया गया है। इस प्रकार का अस्पताल की खासियत यह भी है कि इस अब आपातकालीन परिस्थितियों में जहाज से एयर ड्रॉप भी किया जा सकेगा। डिटेल में देख लेते हैं। यू युद्धग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहुंचकर यह स्पष्ट किया कि वह शांति का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को विषम क्यूब भी भेंट किया इस दौरान। अब विषम क्यूब है क्या? यह एक प्रकार का चलता-फिरता अस्पताल है। प्रोजेक्ट विषम को भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मिलकर विकसित किया है। इसको यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है? बैटलफील्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज है। इस सेवा को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में नहीं, बल्कि विदेशों के अंदर ही प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों, शांति और युद्ध के समय सुगम और तेजी से क्या है तैनाती के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है विकसित करने का। इसे आसानी से कहीं भी पहुँचाया जा सकेगा और इसमें चिकित्सा के इतने आधुनिक उपकरण हैं कि इससे वहाँ पर तुरंत चिकित्सा शुरू की जा सकती है। अस्पताल की खासियत यह भी है कि आपातकालीन परिस्थितियों में जहाँ से एयर ड्रॉप भी किया जा सकेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया? ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कानून कहाँ पर लागू किया गया राइट टू डिस्कनेक्ट का? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 1 राइट आंसर है। इसके अंदर क्या है श्रमिकों के घंटे काम के घंटे पूरे होने के बाद बॉस को अनदेखा करने को के लिए यह कानून बनाया गया है।
यह कानून क्या है फरवरी में पास हुआ था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बड़ी-बड़ी फर्में हैं और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनके मालिकों के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। जिस कारण क्या है यह जो है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून है हाल ही में लागू किया गया है। यह कानून क्या फरवरी में पास हुआ था जिसे अब लागू किया गया है। इस कानून के अंदर यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी के इनकार को निश्चित माना जाए तो संपर्क का तरीका आदि पर तब विचार किया जा सकेगा। इसको डिटेल में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया गया है। इस कानून के से क्या है श्रमिकों के काम के घंटे पूरे होने के बाद पोस्ट को अनदेखा करने के लिए यह कानून बनाया गया है। यह कानून क्या है फरवरी में पास हुआ था लेकिन हाल ही में लागू किया गया है। ये इस कानून के अंदर यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के इनकार को निश्चित माना जाए तो कारण और संपर्क का तरीका आदि पर विचार-विमर्श किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या शिखर धवन? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 शिखर धवन। शिखर धवन के द्वारा क्या है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, टी20, वनडे से संन्यास ले लिया गया है। इन्होंने क्या अपना आखिरी जो वनडे है वह कब खेला था? इन्होंने अपना आखिरी वनडे दिसंबर 2022 के अंदर खेला गया था इनके द्वारा। इनको किस नाम से भी जाना जाता था? गब्बर। इनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा क्या है 34 टेस्ट खेले गए हैं, जिसके अंदर क्या है 40.61 की औसत से इनके द्वारा 2315 रन बनाए गए हैं। टी20 की बात करें तो इन्होंने 68 मैचों के अंदर 68 मैचों के अंदर क्या है 1759 रन बनाए हैं। अगर बात वनडे की जाए तो वनडे के अंदर इन्होंने 167 मैच खेले हैं, जिसमें 44.11 की औसत से इनके द्वारा 1759 रन बनाए गए। डिटेल में देख लेते हैं। शिखर धवन हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से इनके द्वारा संन्यास लिया गया। इनके द्वारा अपना आखिरी वनडे दिसंबर 2022 में खेला था। शिखर धवन द्वारा क्या है इंटरनेशनल में 34 टेस्ट खेले गए, जिसमें उन्होंने 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए। शिखर धवन ने टी20 इंटरनेशनल में 68 मैचों में 126.38 की स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए। इन्होंने क्या है 167 वनडे मैचों में 44.11 की औसत से 6793 रन बनाए। शिखर धवन को किस नाम से भी जाना जाता था? गब्बर के नाम से भी जाना जाता है।